बच्चों, आई एम अर्चना चौधरी। हम पढ़ रहे हैं किंगडम एनिमेलिया। आज का टॉपिक है मोलस्का। ये कुछ है मोलस्का के एग्जाम्पल। जैसे ये है पाइला, घोंगा जिसको बोलते हैं। ये हेलिक्स, ये लाइमेक्स, ये डेंटेलम, हाथी दांत। ये माइटिलस, ये ऑक्टोपस, यूनियो, सीफी, काइटन, सीपी, घोंगा, संख, ये सब आते हैं मोलस्का में। अगर हम मोलस्का के एक और व्यू देखें तो उसकी बॉडी इस तरह से दिखाई देती है। ये जो होता है, ये होता है हेड रीजन, इसमें होते हैं सेंसरी ऑर्गन। और ये होता है विसरल पार्ट, इसमें होते हैं, इसमें सारे ऑर्गन्स मिलते हैं। और ये जो नीचे का वेंट्रल पोर्शन होता है, ये होता है फुट, मस्कुलर फुट। इसके कॉन्ट्रैक्शन से ये धीरे धीरे मूवमेंट करता है। जो मोलस्का होते हैं, इनकी बॉडी बहुत सॉफ्ट होती है, इसलिए बॉडी को जो कवर करती है उसे बोलते हैं सेल। सेल कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई होती है। और माउथ से लेकर एनस तक, माउथ से एनस तक एक डेवलप एलिमेंट्री कैनाल होती है। माउथ में होते हैं रेडुला, रेडुला माले ये टंग है। और टंग में इस तरह से होते हैं टीथ, मतलब टंग के ऊपर टीथ होते हैं जो क्रश करने का काम करती है, फूड को क्रश करती है, तो इसको बोलते हैं रेडुला। मोलस्का की जो बॉडी होती है वो अनसेगमेंटेड होती है। और ये एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों टाइप के होते हैं। अगर ये एक्वाटिक होते हैं तो मोस्टली मैराइन होते हैं। मोलस्का, मोलस्क होते हैं सॉफ्ट, इसलिए इसको कहते हैं मोलस्का। सॉफ्ट बॉडीज और सेल एनिमल, इनकी बॉडी सॉफ्ट होती है, इसलिए इसको जो कवर करती है उसको कहते हैं सेल। वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई होती है। ये सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है। फर्स्ट कौन सा है? आर्थ्रोपोडा है। जो सबसे बड़ी फाइलम होती है वो होती है आर्थ्रोपोडा। सेकेंड लार्जेस्ट होता है फाइलम मोलस्का। ये एक्वाटिक होते हैं और टेरेस्ट्रियल होते हैं। एक्वा मीन्स वाटर, मतलब जल में भी रहते हैं और थल में भी रहते हैं। और जब ये एक्वाटिक होते हैं तो मोस्टली होते हैं मैराइन। मैराइन मतलब सोल्टी वाटर में। वेराइटी ऑफ शेप एंड अनसेगमेंटेड बॉडी, इनकी जो बॉडी होती है वो अनसेगमेंटेड होती है। बट ऑलवेज एक्सेप्शन हियर, जो न्यू प्लाइना होता है, जो न्यू प्लाइना होता है वो सेगमेंटेड होता है। ऑल मोलस्का आर, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मतलब एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म, तीनों लेयर देखने को मिलती हैं। एक सिलेंट्रेटा और पोरीफोरा को भी डिप्लोप्लास्टिक बोलते हैं। बाकी की जितनी भी फाइलम है वो सब ट्रिप्लोब्लास्टिक ही होती हैं। हम रिकॉल करते हुए चलेंगे। बायलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, यानी एक प्लेन से उन्हें दो इक्वल पार्ट में बांटा जा सकता है। लेफ्ट और राइट उसके सेम पोर्शन होते हैं। और जो पोरीफेरा होते हैं वो एसिमेट्रिकल होते हैं, और जो पोरीफेरा होते हैं वो एसिमेट्रिकल होते हैं। सिलोमेट होते हैं, मतलब इसमें सिलोम मिलती है, ट्रू सिलोम होती है, जो मेजोड्रम के स्प्लिटिंग से बनती है, जो मेजोड्रम के स्प्लिटिंग से बनती है। लेकिन जो सिलोम है वो रिड्यूस हो जाती है, उसमें जो एक कैविटी मिलती है वो हीमोसील, उसमें ब्लड फिल होता है, तो इसीलिए ये रिड्यूस हो जाती है, छोटी हो जाती है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है, मतलब इसमें ऑर्गन सिस्टम मिलता है। जो पोरीफेरा है उसमें सेलुलर टाइप का था, सिलेंट्रेटा में टिश्यू टाइप का था, फिर प्लेटी हेलिमंथीज में ऑर्गन लेवल का था, और एसके हेलिमंथीज में ऑर्गन सिस्टम लेवल का था। और उसके बाद के सभी फाइलम में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। बॉडी कवर्ड बाय कैलकेरियस सेल, जो बॉडी कवर होती है किससे होती है? कैलकेरियस सेल से होती है। ये है ना सेल, कैलकेरियस सेल। और ऑर्गन्स के ऊपर एक लेयर मिलती है, उसे बोलते हैं मेंटल। ये है मेंटल। और सेल और मेंटल के बीच में जो स्पेस मिलता है उसको बोलते हैं मेंटल कैविटी। और इसी मेंटल कैविटी में होते हैं गिल। गिल जो भाग लेते हैं रेस्पिरेशन में, रेस्पिरेशन में भाग लेते हैं गिल्स। लेकिन जो पाइला होता है ना, पाइला, उसमें लंग के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। बॉडी डिफरेंशिएटेड इनटू 3 रीजन। एंटीरियर हेड, ये हेड पोर्शन हो गया जिसमें होते हैं सेंसरी ऑर्गन। फिर डोर्सल ऑर्गन सिस्टम हो गया, ये और सब ऑर्गन्स मिलते हैं। और वेंट्रल फुट हो गया, मस्कुलर फुट होता है, ये फुट है, ठीक है, ये फुट है जो मस्कुलर होता है, जिसकी वजह से ये मूवमेंट करता है। फीदर लाइक गिल्स होते हैं प्रेजेंट फॉर
रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। जो गिल्स होते हैं वो फीदर लाइक होते हैं ऐसे, जो मेंटल कैविटी में मिलते हैं, ठीक है। और गिल्स का काम क्या होता है? रेस्पिरेशन का। सिलोम ग्रेटली रिड्यूस, सिलोम बहुत छोटी होती है, फिल्ड विद ब्लड, क्योंकि इसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। जो ब्लड है वेसल्स के थ्रू फ्लो नहीं होता है, एक कैविटी में इकट्ठा हो जाता है, उसको कहते हैं हीमोसिल। और सभी ऑर्गन इसमें डूबे हुए होते हैं, अपनी आवश्यकता अनुसार ब्लड इसमें से ले लेते हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंप्लीट होता है, ये देखा ना, माउथ से लेकर एनस तक एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। रेड्यूला प्रेजेंट होता है, जीभ के ऊपर जो टिथ लाइक स्ट्रक्चर जो होती है ऐसे, इसको बोलते हैं रेड्यूला। मोलस्का का यूनिक फीचर है रेड्यूला का प्रेजेंट होना। रेस्पिरेशन बाय गिल्स, पाइला रेस्पायर थ्रू लंग्स। पाइला में किसके द्वारा रेस्पिरेशन होता है? लंग्स के द्वारा, क्योंकि धीरे धीरे इवोल्यूशन हो रहा है ना, लंग्स तक पहुंचनी है बात। सर्कुलेटरी सिस्टम मोस्टली ओपन है। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है? ओपन होता है ना। हीमोसिल मिलती है जो ब्लड से भरी हुई होती है। सिफेलोपोडा मोलस्का हैव क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ये एक्सेप्शन है। जो सिफेलोपोडा होता है मोलस्का में, उनमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। ब्लड जो होता है ब्लू कलर का होता है, मतलब हमारी तरह कैसा नहीं होता, रेड नहीं होता है, क्योंकि इसमें मिलता है हीमोसाइनिन। हीमोसाइनिन जिसकी वजह से ब्लड ब्लू हो जाता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम बाय 1 और 2 पेयर ऑफ किडनी, जो एक्सक्रीशन होता है वो 1 या 2 पेयर किडनी से होते हैं। किडनी लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे बोलते हैं बोजनस के अंग। जो बोजनस के अंग होते हैं ये भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मोलस्का का। नर्वस सिस्टम 3 पेयर गैंग्लिया, जो नर्वस सिस्टम होता है उसमें पेयर गैंग्लिया मिलती हैं जो 3 पेयर होते हैं। सेंसरी ऑर्गन होते हैं, आइज होते हैं, आइज जो देखने काम होते हैं। देखो ये है ना, ये जो स्ट्रक्चर टेंटिकल लाइक स्ट्रक्चर जो होती है इसके ऊपर यहाँ पे मिलती हैं आइज, तो इसमें आइज देखने को मिलती हैं। स्टेटोसिस्ट जो बैलेंस का काम करता है, स्टेटोसिस्ट का काम होता है बैलेंसिंग का। ओस्फेरेडिया है, ओस्फेरेडिया का काम होता है जो वाटर में कितना साल्ट है इसकी कैलकुलेशन करना। रिप्रोडक्शन जनरली डायोसियस होते हैं। डायोसियस, डायो मतलब होता है 2, मतलब मेल एंड फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। ओविपेरस होते हैं, ओविपेरस मतलब अंडे देने वाले। जनरली इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, मतलब इसमें लार्वा स्टेज देखने को मिलती है, इसलिए होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्टली बेबीज को जन्म नहीं दे रहे ना, इसलिए ये होता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, क्योंकि होता है लार्वा बीच में, ठीक है। फर्टिलाइजेशन में भी एक्सटर्नल और इंटरनल, मतलब बॉडी के अंदर भी हो सकता है और बॉडी के बाहर भी हो सकता है। फर्टिलाइजेशन 2 तरह का होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल। ये है एनसीईआरटी। देखते हैं इसमें क्या दिया है। इन द एनिमल ऑफ दिस ग्रुप देर इज ए बायलेटरी सिमेट्री, देखा हमने। द सिलोमिक कैविटी इज रिड्यूस, देर इज ए लिटिल सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन वैसे तो देखने को नहीं मिलता है, लेकिन एक्सेप्शन है, न्यू प्लान में देखने को मिलता है। दे हैव एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्योंकि क्लोज किसको बोलते हैं? जिसमें ब्लड फ्लो होता है थ्रू वेसल्स के। एंड किडनी लाइक ऑर्गन फॉर एक्सक्रीशन, जो एक्सक्रीशन होता है किडनी लाइक ऑर्गन में होता है जिसे बोजनस के अंग बोलते हैं। देर इज ए फुट दैट इज यूज फॉर मूविंग अराउंड, एक फुट होता है जो मस्कुलर फुट होता है जो मूवमेंट में हेल्प करता है। इसके एग्जाम्पल है स्नेल्स एंड म्यूसेल्स। ये काइटन है, ये ऑक्टोपस है, ये यूनियो, सीपी से बोलते हैं, पाइला, ये घोंगा। ये से एग्जाम्पल है जो एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं। तो ये था आज का टॉपिक, एक बार फिर रिवाइज करते हैं। मोलिस मीन्स होता है सॉफ्ट, मतलब इसलिए इसको बोलते हैं मोलस्का। जो ये सेल से कवर्ड एनिमल होते हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई होती है। सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है। एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, बायलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, सीलोमेट होते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है। बॉडी डिफ्रेंशिएटेड 3 रीजन, जो एंटीरियर होता है उसको हेड बोलते हैं, डोर्सल में ऑर्गन सिस्टम होते हैं, वेंट्रल फुट होता है जो मस्कुलर होता है, फीदर लाइक गिल होता है जिससे रेस्पिरेशन होता है, और एक्सक्रीशन भी इसी के थ्रू होता है। ये इंपॉर्टेंट है ओके बच्चों। सिलोम ग्रेटरी रिड्यूस, क्योंकि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है,
रेड्यूला प्रेजेंट होता है, डाइजेस्ट ट्रैक्ट कंप्लीट होता है। सिफलोपोडा में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। एक्सक्रीशन ऑर्गन ऑफ बोजनस के थ्रू होता है। ओविपेरस होते हैं, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों टाइप का होता है। तो ये था आज का टॉपिक। आज का टॉपिक हम यही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। टिल देन बाय बाय, बी हैप्पी एंड टेक केयर।